हनुमान जी का जन्म और बाल लीलाएं। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तय लोक उजागर। प्रिय भक्तों, आज हम सुनेंगे पवन पुत्र हनुमान जी की जन्म कथा और उनकी अद्भुत बाल लीलाएं। यह कथा न केवल रोचक है, बल्कि इसमें छुपा है भक्ति भाव, त्याग और शक्ति का संदेश। हनुमान जी जो नव विधि के दाता हैं, जिनका स्मरण मात्र करने से भय और विघ्न दूर हो जाते हैं, उनका जन्म किस प्रकार हुआ, उन्होंने बाल्यकाल में कैसी अद्भुत लीलाएं की और उन्हें श्राप क्यों मिला, आइए जानते हैं विस्तार से। त्रेता युग में जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ रहा था, तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की वे रावण का वध करें। श्री हरि ने वचन दिया कि वे अयोध्या में श्री राम के रूप में अवतार लेंगे। अब प्रश्न यह था कि ऐसे पराक्रमी सहयोगियों की आवश्यकता होगी जो राक्षसों का नाश करने में श्री राम जी की सहायता कर सकें। तभी भगवान शंकर जी ने कहा, मैं भी अपने अंश से एक अद्भुत वानर रूप में जन्म लेकर श्री राम की सेवा करूंगा। हिमालय के समीप अंजना नामक अप्सरा थी। वह पूर्व जन्म में स्वर्गलोक की अप्सरा थी। एक बार उन्होंने ऋषि का अपमान कर दिया। फलस्वरूप उन्हें श्राप मिला कि तुम्हें वानर जोनी में जन्म लेना होगा। श्राप से मुक्त होने के लिए अंजना ने गहन तपस्या की। उनके पति थे वानर राज केसरी, जो पराक्रमी और तेजस्वी थे। अंजना माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें वरदान दिया, तुम्हारे गर्भ से मेरा अंश अवतार जन्म लेगा, जो प्रभु श्री राम का महान भक्त होगा। हनुमान जी का जन्म दिव्य और चमत्कारिक था। कहते हैं कि बचपन से ही वे अत्यंत पराक्रमी और चंचल थे। एक दिन बालक हनुमान ने आकाश में चमकते सूर्य को लाल फल समझ लिया। वे उछलकर बोले, अरे वाह, कैसा सुंदर लाल फल है, मुझे इसे खाना है। इतना कहकर वे अपनी अपार शक्ति से आकाश की ओर उड़े और सीधे सूर्य को निगल लिया। सारा जग अंधकारमय हो गया। देवता घबरा उठे। जब सब देवता सूर्य को ढूंढने लगे तो उन्हें पता चला कि बालक हनुमान ने सूर्य को निगल लिया है। देवताओं ने इंद्र से प्रार्थना की वह हनुमान को रोकें। इंद्र ने क्रोधित होकर अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा और वे गिर पड़े। उनकी ठोड़ी टूट गई। तभी से उन्हें नाम मिला हनुमान। जब पवन देव ने देखा कि उनके पुत्र पर प्रहार हुआ है, तो वे क्रोधित होकर समस्त वायु को रोककर बैठ गए। पूरा ब्रह्मांड श्वास विहीन हो गया। जीव जंतु देवता सभी व्याकुल हो उठे। तब देवताओं ने मिलकर पवन देव से क्षमा मांगी और बालक हनुमान को वरदान दिया। सभी देवताओं ने उन्हें अद्भुत शक्तियां दी। इंद्र ने यह आशीर्वाद दिया कि अब उनका वज्र भी उन्हें नहीं मार पाएगा। वरुण ने जल में अजय होने का वर दिया। अग्नि ने अग्नि से ना जलने का वरदान दिया। इस प्रकार हनुमान बने वज्रकाय, महाबली और अमर।
बाल्यकाल में हनुमान बहुत चंचल थे। वे कभी ऋषियों के यज्ञ में घुस जाते, कभी उनके आसन खींच लेते, कभी साधकों की माला तोड़ देते। ऋषियों ने परेशान होकर उन्हें श्राप दिया, तुम्हें अपनी शक्तियों का स्मरण तभी होगा जब कोई तुम्हें याद दिलाएगा। इसी कारण जब सुग्रीव के दूत के रूप में वे श्री राम से मिले, तभी उनकी सब शक्तियां जागृत हुईं। हनुमान जी का जन्म कथा और बाल लीलाएं हमें यह सिखाती हैं कि दिव्य शक्तियां भी यदि अनुसार तो उसे संयम की आवश्यकता है। शक्तियां तभी फलदायी हैं जब वह भक्ति और सेवा में प्रयुक्त हों, और यह कि जब तक हमें सतगुरु या भगवान की प्रेरणा ना मिले, हमारी सब शक्तियां जागृत नहीं होती। प्रिय भक्तों, यह थी हनुमान जी के जन्म और उनकी बाल लीलाओं की अद्भुत कथा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि अगली दिव्य कथाएं आप तक सबसे पहले पहुँचे। बोलो पवन पुत्र हनुमान की जय।